हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 पार्ट्स हैं उनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं और उनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन 22 पार्ट्स से जुड़े हुए सवाल कई बार आ जाते हैं, तो इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। मैंने इन 22 पार्ट्स को दो भागों में 11-11 करके डिवाइड किया है और दोनों के लिए एक एक लाइन आप याद रख सकते हैं। तो जो पहले 11 पार्ट्स हैं उनको याद रखने के लिए आप एक लाइन याद रख सकते हैं, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग पैरामिलिट्री कमांडर्स स्पेशल रिजर्व्स। तो ये जो लाइन है इसका जो पहला पहला अल्फ़ाबेट है उससे एक एक पार्ट बनेगा। जैसे कि यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, कैन का जो सी है उससे बनेगा सिटीजनशिप, फ्लाई का जो एफ है उससे बन जाएगा फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद जो डी है उससे बन जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एफ से हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो चैप्टर 4 है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, 4 एंड 4A। उसके बाद जो पार्ट 5 है वो हो जाएगा यू से यूनियन, और जो पार्ट 6 है वो हो जाएगा एस से स्टेट्स। उसके बाद जो पार्ट 7 है उसे डिलीट कर दिया गया था एक अमेंडमेंट के बाद, तो पार्ट 7 ख़त्म हो गया है। पार्ट 8 हो जाएगा यू से यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 हो जाएगा पैरामिलिट्री का जो पी है उससे पंचायत। पार्ट 9 जो है उसमें दो सब पार्ट हैं, 9A और 9B। तो जो पैरामिलिट्री कमांडर है ये भी एक वर्ड हो गया, तो इसलिए आपको जो P है उससे हो गया पंचायत, M से हो गया म्यूनसिपैलिटीज़ और C से हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने में ईजी होगा कि ये जो पार्ट है उसके सब पार्ट इन्होंने किए हुए हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है पैरामिलिट्री कमांडर्स ये एक वर्ड हो गया। उसके बाद जो पार्ट 10 है वो हो गया शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, और जो पार्ट 11 है वो हो गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद जो दूसरा हाफ है, यानी कि ये पहले 11 हो गए, दूसरे जो 11 हैं उसके लिए दूसरी लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें एक लाइन होगी फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट एंड सो ऑन। तो इसमें एफ से बन जाएगा पार्ट 12 यानी कि फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद पार्ट 13 हो जाएगा टी से ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया। पार्ट 14 हो जाएगा वो एस से हो जाएगा यानी कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 14 में एक और है 14A, तो ये हो जाएगा टी से ट्रिब्यूनल्स। पार्ट 15 है इलेक्शन, और पार्ट 16 एस से हो जाएगा स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन एरियाज़। पार्ट 17 ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद एक और खाने पीने से जुड़ी हुई एक और लाइन आप याद रख सकते हैं, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो दोस्तों ई से हो जाएगा पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, मैगी का जो एम है उससे हो जाएगा पार्ट 19 मिसलेनियस, एज का जो ए है उससे हो जाएगा अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 21 हो जाएगा टी से टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, और जो पार्ट 22 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ये हो जाएगा एस से स्नैक से। तो दोस्तों ये जो दो लाइनें हैं, एक खाने पीने की जुड़ी हुई लाइन और एक आर्मी की लाइन, इन दो लाइनों को याद रख के आप जो सारे पार्ट हैं 22 इनको याद रख सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एग्ज़ाम्स में इसमें बहुत से सवाल आते हैं और कन्फ्यूजन में रॉन्ग हो जाता है, तो ये ट्रिक आपको काम आ सकती है। थैंक यू।